बिरसा मुंडा ने काफ़ी कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन इतनी कम उम्र में ही उनके शौर्य और पराक्रम की बदौलत उनको झारखंड समेत पूरे देश में भगवान का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने काफ़ी छोटी उम्र में ही जनजातियों के अधिकारों और देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि छोटे से गांव से भेड़ चराने वाले बिरसा मुंडा कैसे कहलाए झारखंड के भगवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 को झारखंड के छोटे से गांव उलीहातू में एक सामान्य परिवार में हुआ था। बिरसा मुंडा के माता पिता नागपुर पठार क्षेत्र की मुंडा जनजाति में आते थे और उनके परिवार की स्थिति काफ़ी खराब थी। इनके माता पिता दोनों दूसरे गांव में मजदूरी का काम करते थे, जिसके कारण उनकी देखभाल के लिए इनको मामा के पास भेज दिया गया था। वहां उन्होंने भेड़ चराने के साथ गणित और अक्षर ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय बाद इनका दाखिला एक मिशनरी स्कूल में हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार इनका परिवार ईसाई धर्म स्वीकार कर चुका था और इनके माता पिता एक धर्म प्रचारक भी बन गए थे। बिरसा मुंडा को भी ईसाई धर्म में शामिल कर लिया गया और इनका नाम रखा गया दाऊद मुंडा। कुछ समय बाद इनका संपर्क एक ईसाई धर्म प्रचारक से हुई और बात में उन्होंने बिरसा से कुछ ऐसा कहा जो उनको बुरा लग गया। इसके बाद बिरसा ने वापस आदिवासी तौर तरीके में लौटने का मन बनाया और उन्होंने मुंडा समुदाय के लोगों को संगठित कर जनजाति समाज में सुधारों का काम किया। रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने राजनीतिक शोषण के विरुद्ध लोगों को जागरूक किया। इस तरह साल 1894 में उन्होंने पहली बार आंदोलन में कदम रखा। साल 1894 में बिरसा मुंडा सरदार आंदोलन में शामिल हुए, जिसका उद्देश्य आदिवासियों की जमीन और वन संबंधी अधिकारों की मांग करना था। आंदोलन के दौरान उनको ये लगा कि इस आंदोलन को ना तो ईसाइयों की तरफ से समर्थन किया जा रहा है और ना ही जनजातियों की तरफ से। इससे उन्होंने एक नए आध्यात्मिक संगठन बिरसाइत को शुरू किया। इसका मुख्य काम जनजातियों को जागरूक करना था। अबुआ दिशोम यानी हमारा देश और अबुआ राज यानी कि हमारा राज नारे का बिरसा मुंडा ने आज़ादी के शंखनाद की तरह इस्तेमाल किया। ये नारा एक तरह से आदिवासियों की मांग का नारा बन गया था। बिरसा मुंडा का संदेश था कि आदिवासियों को बाहरी शासन या किसी भी प्रकार के शोषण को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने ही शासन के तहत स्वतंत्र और स्वाभिमान जीवन को जीना चाहिए। आज बिरसा मुंडा को न सिर्फ झारखंड बल्कि देश के कई हिस्सों में भगवान का दर्जा दिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बिरसाइत धर्म की स्थापना की। इसमें पहली बार उनके द्वारा 12 शिष्यों को इस धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य सोमा मुंडा को धर्म पुस्तक सौंपी। इस तरह बताया जाता है कि उन्होंने साल 1894 से 1895 के बीच अपने बिरसाइत धर्म की स्थापना की थी। आज बिरसा को लाखों लोग भगवान की तरह मानते हैं और उनके इस धर्म को मानने वाले की संख्या हजारों में होगी। ये धर्म खूंटी, सिमडेगा और चाईबासा जिले में विशेष रूप से देखने को मिलता है। आज बिरसा मुंडा को आदिवासियों के महानायक के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसा महानायक जिसने अपनी क्रांति से आदिवासियों को उनके अधिकारों और उनमें सुधार लाने के लिए संघर्ष किया। जब पूरा आदिवासी समाज ब्रिटिश शासकों, जमींदारों और जागीरदारों के शोषण के तले दबा हुआ था, उस समय उन्होंने इस पूरे समाज को उठाने और एक नई जिंदगी देने का काम किया था। बिरसा मुंडा अपने छात्र काल में ही अंग्रेज शासकों की तरफ से अपने समाज पर किए जा रहे जुर्म को लेकर चिंतित थे। आखिरकार उन्होंने अपने समाज की भलाई के लिए लोगों को अंग्रेजों की से मुक्ति दिलाने की ठानी और उनके नेतृत्वकर्ता बन गए। उस दौरान साल 1894 में छोटा नागपुर में भयंकर अकाल और महामारी ने पांव पसारा। उस समय नौजवान बिरसा मुंडा ने पूरे मनोयोग से लोगों की सेवा की। बिरसा मुंडा की गणना महान क्रांतिकारी और देशभक्तों में की जाती है। भारतीय इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक रहे जिन्होंने अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी में शुरुआत में न सिर्फ
झारखंड बल्कि देश में बसने वाले आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नए सामाजिक और राजनीतिक युग की नींव रखी। अंग्रेजी सरकार के काले कानूनों को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को सांसत में डाल दिया। बिरसा मुंडा ने आर्थिक स्तर पर सुधार लाने के लिए आदिवासी समाज को जमींदारों के आर्थिक शोषण से मुक्त कराने की दिशा में कदम बढ़ाया। बिरसा मुंडा ने जब सामाजिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना पैदा कर दी तो आर्थिक स्तर पर सारे आदिवासी शोषण के विरुद्ध स्वयं ही संगठित होने लगे। राजनीतिक स्तर पर आदिवासियों को संगठित करने से इस समाज में चेतना की चिंगारी सुलगा दी, जिससे आज़ादी के संग्राम में इसी आग बनने में देर नहीं लगी। आदिवासी अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हुए और अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक आंदोलन छेड़ दिया। सन 1894 में बिरसा मुंडा ने उनके नेतृत्व की कमान संभाली। आदिवासियों ने बैगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। अंग्रेजों के खिलाफ लगान माफी के लिए आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिससे जमींदारों के घर से लेकर खेत तक भूमि का कार्य रुक गया। सामाजिक स्तर पर आदिवासियों के इस जागरण से जमींदार और तत्कालीन ब्रिटिश शासन बौखला गया। इसके साथ साथ समाज नई चेतना जगने से आडंबर और झाड़ फूक करने वालों भी आफत में पड़ गए। भगवान बिरसा मुंडा के सामाजिक अभियान के कारण अंग्रेजी सरकार घबरा गई और उनके आंदोलन के दमन का प्रयास किया। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए उस समय 500 रुपए का इनाम रखा था। इसके अलावा लोगों को प्रलोभन भी दिया गया कि जो भी बिरसा मुंडा के बारे में बताएगा वो लगान मुक्त हो जाएगा और उसे जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा। इसी बीच 22 अगस्त सन 1895 को बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 2 साल की कठोर कारावास की सजा दी और 50 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना ना देने के कारण वो करीब 2.5 साल बाद हजारीबाग जेल से रिहा हुए और फिर से अपने जन आंदोलन में जुट गए। सन 1897 और से 1900 के बीच मुंडा समाज और अंग्रेजी सिपाहियों के बीच लगातार युद्ध होते रहे। बिरसा मुंडा और उसके समर्थकों ने अंग्रेजी सेना की नाक में दम कर दिया। अगस्त सन 1897 में बिरसा मुंडा और उसके 4 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाना पर धावा बोल दिया। सन 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं के साथ अंग्रेजी सेना की लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजी सेना हार गई। लेकिन बाद में उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी सन 1900 डोमबाड़ी पहाड़ी पर बिरसा मुंडा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान अंग्रेजी सैनिकों ने हमला कर दिया। इस संघर्ष में काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे मारे गए। इसके बाद बिरसा मुंडा के कई शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई। 3 मार्च सन 1900 को अंग्रेजी सेना ने चक्रधरपुर में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें रांची जेल लाया गया। रांची जेल आने के दौरान वो काफ़ी बीमार पड़ गए। उन्हें खून की उल्टी होने लगी। इसी बीमारी से बिरसा मुंडा ने 9 जून सन 1900 को रांची जेल में अंतिम सांस ली। आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा, जिन्होंने 1900 शताब्दी में अपने क्रांतिकारी और समाज सुधार गतिविधियों से आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदल कर रख दी। झारखंड में उन्हें धरती आबा की संज्ञा दी गई। युवा अवस्था में उनकी चेतना पर अंधविश्वास, सामाजिक रीति रिवाज और अंग्रेजी शासन ने गहरा असर डाला। बिरसा मुंडा ने महसूस किया कि आचरण के धरातल पर आदिवासी समाज अंधविश्वासों की चपेट में जकड़ता जा रहा है। उन्होंने ये भी अनुभव किया कि सामाजिक कुरीतियों के कोहरे ने आदिवासी समाज को ज्ञान के प्रकाश से वंचित कर दिया है। धर्म के बिंदु पर आदिवासी कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाते हैं तो कभी ढकोसलों को ही ईश्वर मान लेते हैं। आदिवासी समाज को अंधविश्वास के चंगुल से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें स्वच्छता और संस्कार का पाठ पढ़ाया और शिक्षा का महत्व समझाया। भगवान बिरसा मुंडा के बताए मार्ग पर चलने को बिरसाइत कहा गया है। आज भी उनके शिष्य इस धर्म का पालन करते हैं। बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान की तरह पूजे जाते हैं। उनकी पूरी जीवन आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए समर्पित था। अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन के लिए भी उन्होंने आदिवासियों को प्रेरित किया।
बिरसा मुंडा प्रगतिशील चिंतक और एक सुधारवादी नेता रहे हैं। उन्होंने अपने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, नशा और जीव हत्या के विरुद्ध मोर्चा खोलकर जन जागरण अभियान शुरू किया। उन्होंने अपने आंदोलन के कुछ सुधारवादी सूत्र विकसित किए। उन्होंने लोगों को समझाया कि जीव हत्या ठीक नहीं है, बलि देना गलत है। सभी जीवों से हम प्रेम करें, उनके प्रति दया भाव रखें। उन्होंने आदिवासी समाज को शराब का सेवन करने से भी मना किया। बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज की एकता और संगठन पर जोर दिया। बिरसा मुंडा के संघर्ष से लेकर सफलता तक की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, ताकि ऐसी ही इतिहास से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें।